तो जो बकरी, भेड़, दुम्बा, नर, मादा इनकी जिन्स से हैं तो इनमें एक बकरी एक आदमी की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। जो गाय है और ऊंट हैं ये 7 अफराद की तरफ से इनकी कुर्बानी की जा सकती है। गाय में अगर 7 अफराद से कम लोग शरीक होना चाहें, मसलन अगर 7 अफराद की बजाय 6 अफराद मुश्तरका तौर पे ख़रीद कर कुर्बानी करें, 7 से जितने भी कम हों, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये अगर कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी इनकी जायज़ है। किसी का हिस्सा 7वें से कम ना हो, 7वें से ज़्यादा हो जाए तो हाँ वो कितना ज़्यादा हो, थोड़ा ज़्यादा हो या ज़्यादा हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कैद नहीं है। तो 8 अफराद अगर कुर्बानी करेंगे गाय की तो किसी की कुर्बानी भी नहीं होगी, क्योंकि अगर 8 अफराद करेंगे तो हर एक का हिस्सा 7वें से कम होगा। बाकी अगर 6 अफराद मिलके कर लेंगे तो हर एक का हिस्सा जो है वो 7वां हिस्सा तो कंप्लीट हो जाएगा और ऊपर जो है उसका जो 7वां हिस्सा है उसको फिर मज़ीद 6 हिस्से में तकसीम करके 6ठा हिस्सा उसका आ जाएगा। तो इस तरह 6 अफराद भी कर सकते हैं गाय की कुर्बानी मिलकर मुश्तरका तौर पे, और 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी। और अगर एक अकेला करना चाहे गाय की कुर्बानी या ऊँट की कुर्बानी तो वो कर सकता है।